अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको देंगे एक्सक्लूसिव खबर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ। कुछ गैर मामूली चीज़ें हैं जो उस तरह से रिपोर्ट नहीं हुई, और उसके अलावा जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का जो अब नोट सामने आया है वो इस सुप्रीम कोर्ट की इतनी अफसोसनाक मंजरकशी कर रहा है। वो माजरत के साथ मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब और उनके दो साथी जजेस जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, इन मोअज़्ज़ज़ जजेस के कंडक्ट के ऊपर इतना बदनुमा धब्बा है और दाग है जो कि सारी उम्र इनका पीछा नहीं छोड़ेगा। हम आपको वो नोट भी बताएंगे, उन्होंने जो कहानी बयान की है। लेकिन देखिए, ये हमने कल ही आपको जो रात 12 बजे वीलॉग किया था उसमें हमने ये खबर दे दी थी कि सुप्रीम कोर्ट में साबका अटॉर्नी जनरल को बुला के मशावरत की गई, शहजाद अता इलाही को, ठीक है, जो कि जस्टिस एजाजुल एहसन के करीबी हैं, और मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने उनको ज़ोर ज़बरदस्ती से अटॉर्नी जनरल लगवाया था और मंसूर अवान साहब को नहीं लगने दिया था। तो उनको तो बुला के मुशावरत कर ली, लेकिन अपने साथी जज जो उस बेंच का हिस्सा था जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, उनको इस लायक नहीं समझा कि उनको भी मुशावरत में शामिल कर लेते जो फैसला डिक्टेट करवाने जा रहे थे। ठीक है, तो हम ज़रा आपको इस पर कुछ बताएंगे। आज मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने बेंच के दौरान बड़े एक तकरीर झाड़ी, जज्बाती, आंखों में आंसू आ गए, ओह, ठीक है। और उन्होंने कहा जी कि वो देखें, आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को बिठा के अपने साथ जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को खामोश मैसेज दिया कि मैं अब अपना एक और जज ज़िबा नहीं होने दूंगा। इससे पहले 2 साल हम लोगों ने अपने एक जज को और उसकी फैमिली को ट्रायल से गुजारा, और जिस अजियत से गुजारा और जिस अजियत से हम खुद भी गुजरे, मैं अब उससे किसी और को नहीं गुजरने दूंगा, और ये और वो। अरे भाई, माजरत के साथ मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब, वो जो आंसू थे आपके, इंतहाई माजरत के साथ और इंतहाई इदराम के साथ, वो मगरमच्छ के आंसू थे। हजूर, आपने जस्टिस मुनीब अख्तर ने तो ट्रायल से गुजारा जस्टिस काजी फायजीसा को, आपने उनकी एहलिया और उनकी बेटी को एफबीआर में धक्के खिलवाए, और आपको तब अगर पता था कि रियासत ने उनके खिलाफ साजिश किया, आप लोग तो फिर माजरत के साथ उसका हिस्सा बने हुए थे। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने तो जब रिव्यू पिटीशन में वो जस्टिस काजी फायजीसा जीत भी गए, तो उस वक्त भी आप लोग माइनॉरिटी में उनके खिलाफ फैसला देने वाले थे, आप भी और जस्टिस मुनीब अख्तर भी। आज आप बैठ के रो रहे हैं जस्टिस काजी फायजीसा के लिए। वाह यार, इतनी खूबसूरत, मतलब इस तरह कैसे कर लेते हैं आप लोग? अल्लाह माफ करे, हमसे तो नहीं होता। आप रमजान के महीने में लगे हुए, बात बात पे कुरान की आयत पढ़ते हैं, अहादीस कोट करते हैं, और आप कर रहे ये थे आज। मैं कोई इस तरह का मजहबी इंसान नहीं हूं, बस अल्लाह में से लेकिन डरता हूं। मुझसे कम से कम खुदा की कसम मुनाफकत नहीं होती, एक्टिंग नहीं होती, झूठ नहीं बोला जाता। अनइंटेंशनली कोई चीज़ हमसे हो जाए गलत, तो उसका भी इस वीलॉग में जब गलती हुई, इधर ही बैठ के इस प्लेटफॉर्म पे इतराफ़ किया कि यार वो मेरा वीलॉग, मेरी खबर गलत नहीं कराई है, कि मेरा व्यूवर चीट ना हो कि मैंने उसको जो कल खबर दी थी वो मुझ पर एतमाद करता है, वो मेरी गलत खबर के ही असर में फिरता रहे, मैं उसको बता दूं कि मेरी कल की खबर गलत थी। आप लोग आज कोर्ट में बैठ के लगे हुए वो। और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब की दफ़ा याद आ गया कि आपको कि जी वो उनको मैं ज़िबा नहीं होने दूंगा। क्यों भाई? उनके रेफरेंस का भी उतनी ही शद्दोमत से कीजिए ना, ट्रायल गुजारिए उनको भी उसी छलनी से जिससे जस्टिस काजी फायजीसा को गुजारा, जिससे मिसेस सरीना ईसा को गुजारा, जिससे उनकी बेटी को गुजारा। गुजारिए उस छलनी से इन सबको। हम भी देखें आपकी कितनी इंपार्शियलिटी है, आपकी अगर कोई धड़ेबंदी नहीं है तो। और आप देखिए, अब आपने फुल कोर्ट अपनी, जानते हुए कि फुल कोर्ट में क्या होगा, आपने 9 मेंबर बेंच को श्रिंक करते करते 3 मेंबर बेंच पे ले आए हैं, और उसमें भी वो तीनों के तीनों वो जजेस हैं जिन तीनों के ऊपर सबको पता है क्या फैसला आएगा। आप तीनों जजेस ने, आपने मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब, मोअज़्ज़ज़ जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, आज तक एक दूसरे से इख्तलाफ किया ही नहीं है।
और तकरीबन हर केस में आप लोग साथ बैठे हैं, हर बड़े केस में और हर एक में आप लोग मुतफिका फैसला देते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ व्यू तो रियल रहा ही नहीं इस बेंच के अंदर। अब तीनों के तीनों अब पंजाबी जजेस हैं और हम जानते हैं हम पंजाबी कितने इंडिपेंडेंट माइंड होते हैं। मैं खुद पंजाबी, हम जानते हैं हम कितने इंडिपेंडेंट माइंड होते हैं। हम पंजाबियों ने आज मुल्क को इस जगह पे लाया। ये मुल्क आज आधा हम पंजाबियों की वजह से है। ये मुल्क आज इस हालत में पंजाबी जर्नल और पंजाबी जजेस की वजह से है, पंजाबी सियासतदानों की वजह से है। हम बात कर रहे हैं हमें जस्टिस चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब, खुद पंजाबी, बंदयाल जट फैमिली। मौजूद जस्टिस मुनीब अख्तर बेशक सिंध हाई कोर्ट से एलिवेट होकर आए हुए हैं, पंजाबी हैं, अराई हैं कास्ट के। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार आउट ऑफ टर्न इनको चौथे नंबर से एलिवेट करके लाए थे क्योंकि ये उनके मेंटोर खालिद अनवर साहब के दामाद थे। ये तो यूं तो एलिवेशन होती हैं। फिर आप जस्टिस जाजुल हसन लाहौर हाई कोर्ट से एलिवेट हुए पंजाबी जज। क्या पीछे रह गया? अब 3 पंजाबी जजेस दोबारा से मुल्क की फेट डिसाइड करेंगे। कोई बलोच जज नहीं बैठ सकता था? बलूचिस्तान से आया हुआ जस्टिस काजी फैसल, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बिठाया तो उसका हाल क्या अभी नोट में आपको पढ़ के सुनाते हैं। कोई पख्तून जज नहीं इस बेंच में बैठ सकता था? कोई सिंध का जज नहीं इस बेंच में बैठ सकता था जो सिंधी होता या उर्दू स्पीकिंग होता? क्या इस मुल्क में सिर्फ विजडम पंजाब के पास है? बाकी किसी सूबे के पास विजडम नहीं है? पख्तूनों के पास विजडम नहीं है? क्या जानवर है पख्तून, दिमाग नहीं रखते? क्या बलोचों में खुद मुख्तारी नहीं है, गैरत नहीं है, जहन नहीं रखते, ब्रेन नहीं है उनमें, दिमाग नहीं है, वो नहीं बैठ सकते थे इस बेंच के अंदर? क्या सिंध के उर्दू स्पीकिंग के अंदर से दिमाग खत्म हो गया, उनकी नस्ल खत्म हो गई है कि उनमें से कोई नहीं बैठ सकता था? क्या कोई सिंधी जज किसी अच्छी नस्ल का नहीं हो सकता कि वो अच्छा फैसला दे सकता हो, उसका विजडम ना हो? हद होगी। ये किस किस्म का अंदाज से ये बेंच चल रहा है? अब सुनिए जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का। कल हमने आपको खबर दी थी कि किस तरह से अंदर हुआ, ठीक है? अब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल अपने नोट में लिख रहे हैं, सुनिए जरा, ये आंखें खोल देने वाला नोट है। यस्टरडे ऑन 30/03/2023 ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स जस्टिस अमीनुद्दीन खान रिक्यूज्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द बेंच। वो कहते हैं कि कल 30 मार्च को जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने समाअत के दौरान बेंच से अलहदगी का ऐलान किया। While in the court, I also wanted to express my view. However, the Honorable Chief Justice and other members of the bench rose. Therefore, I was unable to do so. ये हमने बताया था कि जस्टिस कल रात को हमने बताया था कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन मौजूद चीफ जस्टिस ने उनको बोलने दिया, फौरन उठ गया और फिर मजबूरन में उनको बैठना पड़ा। तो वो बता रहे हैं कि मैं भी कल जब बेंच का हिस्सा था तो मैं भी बात करना चाहता था, जब जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने खुद को रिक्यूज कर लिया और अपने जो राय का इजहार करना चाहता था, लेकिन मौजूद जस्टिस उमर बंदयाल और जब साथी जजेस उठ के खड़े हो गए तो फिर मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था कि मैं भी फिर उनके पीछे खड़ा होकर चला गया। फिर वो आगे लिखते हैं, Subsequently, I remained in my chamber for a reasonable time but received no information from the Chief Justice regarding further proceedings into the matter. वो कहते हैं कि जब बेंच से उठ के हम चले गए तो मैं अपने चैम्बर में यानी कि अपने कमरे में काफ़ी देर बैठ के इंतज़ार करता रहा, लेकिन मुझे मौजूद चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की तरफ से कोई ना राब्ता किया गया, ना मालूमात दी गई कि वो अब आगे बेंच को चलाने के बारे में क्या सोच रखते हैं और मुझसे मुशावरत करना चाहते हैं कि नहीं, और मुझसे कोई मशवरा करेंगे कि नहीं। वो कहते हैं कोई मुझे नहीं राब्ता किया गया। When I reached home later the same day, वो कहते हैं जब मैं उसके बाद दिन को, जब अदालत का औकाते कार खत्म हो गई, शाम को घर चला गया, I received an order dated 30/03/2023 from the Chief Justice for my signatures as a member of the bench. वो कहता है कि जब मैं घर चला गया तो मुझे घर पर एक ऑर्डर चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की तरफ से मौसूल हुआ कि इसके ऊपर दस्तखत कर दें, ठीक है? और वो कहते हैं जी कि द रेलिवेंट पोर्शन वेयर ऑफ इज रिप्रोड्यूस्ड बिलो। अब वो उस ऑर्डर जो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने भेजा जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को घर पे, क्या आप बस बेंच के मेंबर है तो इस पर साइन कर दें, यानी कि आप अंगूठा लगाएं इसके ऊपर, हमने जो भी कर दिया, ठीक है? ये जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की हैसियत है इस कोर्ट के अंदर मौजूद चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की नज़र में, ठीक है?
कि वो एक साथी जज को यूं ट्रीट कर रहे हैं कि आपकी कोई हैसियत नहीं है कि हम आपको मशवरे के भी लायक समझे। जो हमने डिसाइड कर दिया ये आ रहा है, या अंगूठा लगाएं जो हमने किया है, या फिर करना है डायसेंट तो करें और साइड पे हटें। ठीक है, वो रेलिवेंट पोर्शन सुने। सम ऑफ अस, उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस, एजाजुल हसन and Munib Akhtar judges respectfully disagree and consider that the hearing and further proceedings in the present petition remain unaffected by any observation made in the aforesaid order। यानी कि some of us, हम में से कुछ जजेस, यानी कि मैं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, इंतहाई एहतराम से इख्तलाफ करते हैं और समझते हैं कि इस केस में समाअत मज़ीद आगे चल सकती है और जो ऑर्डर है जस्टिस काजी फाइज ईसा वाला वो हमारे पर असरअंदाज नहीं होता। तो भाई आप जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को भी चैम्बर में बिठा के तीनों उनसे भी डिस्कस कर लेते कि हमें लगता है कि वो ऑर्डर हम पे नहीं इंप्लीमेंट होता। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की अपनी मर्जी वो चले गए, लेकिन हम नहीं समझते, हो सकता है वो आपसे एग्री कर देते। आपको क्या इतना था कि आपने उनको इस काबिल भी ना समझा कि चैम्बर में बैठ के आप तीनों उनके साथ मुशावरत कर लेते? तो फिर ये इंप्रेशन क्यों ना जाए कि ये अदालत एक धड़ा है जिसमें मौजूद चीज जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं उस धड़े में। और ये अदालत आइन और कानून नहीं, चीफ जस्टिस की मर्जी, मंशा, ख्वाहिश और उस पर चल रही है। इतनी रुथलेसली चलेगी ये अदालत? ये कोर्ट ऑफ लॉ है, ये कोर्ट ऑफ पर्सन नहीं है, ये कोर्ट ऑफ पर्सनैलिटी नहीं है, कोर्ट ऑफ इंडिविजुअल नहीं है, ये कोई मोनार्की की कोर्ट नहीं है, ये आइन और कानून के तहत चलने वाली अदालत है। ये मेरे आपके इस मुल्क के 22 करोड़ लोगों के टैक्स पर चलने वाली अदालत है। हम इन जजेस को 10-10, 15-15 लाख रुपए जो तनख्वाह देते हैं, फ्यूल देते हैं, रिहाइश देते हैं, फ्री बिजली देते हैं, फ्री गैस देते हैं, फ्री एयर टिकट्स देते हैं, TADS देते हैं, वो जजेस यूं बैठ के अदालत चला रहे हैं। ये है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये है साख इस बेंच की फिर पीछे रह गई। फिर अब सुनिए आगे जैसे जमाल खान मंदोखेल का लिखते हैं, वो कहते हैं एडमिटेडली द ऑर्डर वॉज नॉट डिक्टेटेड इन ओपन कोर्ट। यानी कि वो हमेशा होता है, कोई भी ऑर्डर होता है वो कोर्ट में डिक्टेट करवाया जाता है और फिर जाके चैम्बर में उसकी हल्की फुल्की नोक पलक सवाल जाती है। तो वो कहते हैं, जैसे जमाल खान मंदोखेल कहते हैं कि ये ऑर्डर तो कोर्ट में डिक्टेट ही नहीं करवाया गया था, जो ही जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले और ये हम उठ के चले गए। फिर वो कहते हैं इंस्टेड इट वॉज डिक्टेटेड इन माई एब्सेंस एंड विदाउट कॉन्टेक्टिंग मी फॉर पार्टिसिपेशन इन द डेलिब्रेशन। यानी कि वो कहते हैं और बजाय के कोर्ट में ये डिक्टेट करवाया जाता, उसके बजाय ये मेरी गैर मौजूदगी में और मुझसे राब्ता किए बगैर और मुझसे मुशावरत किए बगैर और मेरे साथ बैठ के इस मामले पर गौर किए बगैर ये चैम्बर में डिक्टेट करवा दिया मौजूद चीफ जस्टिस ने मेरी गैर मौजूदगी में। फिर वो कहते हैं कि आई फेल्ट दैट द 3 लर्नर्ड मेंबर्स ऑफ द बेंच फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू देम ऑप्टेड नॉट टू इन्वॉल्व मी इन द कंसल्टेशन। इतना खौफनाक ये जुमला है। यानी कि मौजूद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल लिख रहे हैं कि ये मुझे नहीं मालूम, ये वही तीनों जजेस, जस्टिस चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ही वजह जानते होंगे। मुझे उस वजह का नहीं मालूम कि किस वजह से उन्होंने मुझे ये ऑर्डर लिखवाते हुए मुशावरत के काबिल नहीं समझा। ये है, ठीक है। और फिर वो लिखते हैं कि बिसाइड्स दिस पिटिशन इज द आउटकम ऑफ प्रीवियस प्रोसीडिंग्स विच वर डिसमस्ड बाय 2 honorable members of the bench, Yahya Afridi and Atar Minallah judges, through their respective short orders followed by myself and Justice Mansoor Ali Shah। वो कहते हैं बावजूद इसके कि ये पिटीशन उस केस की आउटकम पर मबनी है जिसको पहले जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अतर मिल्ला ने मुस्तरद किया था और उसके बाद मैंने और जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी मुस्तरद किया, तो हम 4 ने मुस्तरद किया हुआ है। और उसके जो माइनॉरिटी नोट है जस्टिस चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का, उसके ऊपर बुनियाद करके ये पिटीशन आई हुई है, ठीक है। वो कहते हैं इन दिस
behalf we issued our detailed reason on 27/03/2023। वो कहते हैं कि हमने इसके ऊपर 27 तारीख को एक तफसीली फैसला भी जारी कर दिया, 27 मार्च को। फिर वो कहते हैं कि राइट फ्रॉम द फर्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग ऑफ द प्रेजेंट मैटर, वो कहते हैं पहले दिन से जब से इस केस की समाअत शुरू हुई है, ये दोबारा से अब ये पीटीआई के पिटीशन पर, ठीक है। वो कहते हैं जी कि I wanted this bench to resolve the controversy of the order dated 01/03/2023 and order of the court which has still not issued till date as it was great significance to present matter। वो कहते हैं मैंने बार बार जिस दिन की ये मंडे की समाअत शुरू हुई है, मैं कह रहा हूं भाई पहले ये तो मसला हल करें कि ऑर्डर है कौन सा, हमारा 4 वाला या आप 3 वाला। और आज के दिन तक वो जो 1 मार्च वाला ऑर्डर है उसका ऑर्डर ऑफ द कोर्ट तो आया ही नहीं है बाहर, ठीक है। फिर वो कहते हैं नो हिट वाज पेड टू द इशू डिस्पाइट माई रेजिंग इट रिपीटेडली द लर्नर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, मेंबर्स ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी एंड लर्नर काउंसिल्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज आल्सो रिक्वेस्टेड फॉर रेजोल्यूशन ऑफ द इशूज बट रिसीव्ड नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द बेंच। वो कहते हैं मैंने बार बार कहा कि इस मसले को हल करें कि 4-3 का फैसला है या 3-2 का, किसका फैसला है, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट क्या है। और यही मुतालबा अटॉर्नी जनरल ने भी किया, दूसरी सियासी जमातों के वकला ने भी किया और जो वकला कम्युनिटी है उसने भी किया। लेकिन ये 3 मेंबर्स ऑफ द बेंच, जस्टिस चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल हसन साहब, उसका जवाब देने को तैयार नहीं है, ठीक है। उस मसले को हल करने को तैयार ही नहीं है, उस पर बात करने को तैयार नहीं है, ठीक है। फिर वो लास्ट पैराग्राफ लिखते हैं अंडर सच सर्कमस्टेंसेस आई डोंट वांट माय प्रेजेंस ऑन द बेंच टू मेक माय ब्रदर्स अनईजी एज सच आई डू नॉट विश टू रिमेन ऑन द बेंच। लेकिन वो कहते हैं कि अब इस हालात में मैं नहीं चाहता कि मैं इस बेंच का हिस्सा रहूं कि मेरे जो ब्रदर जजेज हैं, जस्टिस चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस इजाजुल हसन साहब, मेरी वजह से वो जिसे कहते हैं कि अनईजी रहें, अनकंफर्टेबल रहें, वो बेहतर महसूस ना करें कि ये बेंच में बैठा हुआ है जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, ये हालत है, ठीक है। फिर वो कहते हैं देयर इज नो डाउट दैट द प्रेजेंट मैटर इज of utmost importance and raises serious constitutional issues which require to be interpreted and resolved on the basis of collective wisdom through a full court for which I am always available। वो कहते हैं कि नो डाउट ये 90 दिन में इंतखाबात का मामला एक संजीदा आईनी इशू है जिसको हल करने के लिए एक कलेक्टिव विजडम यानी कि एक इज्तिमाई सोच, जहन और शऊर चाहिए है। और उसका लिए ज़रूरी है एक फुल कोर्ट हो, जिसके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूं जब भी आप फुल कोर्ट बनाएंगे। यानी कि वो कह रहे हैं कि देखें इतना अहम इशू है, इस पर कलेक्टिव विजडम चाहिए जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के जजेज हों, सिंध हाई कोर्ट से आए हुए जजेज हों, बलूचिस्तान से हाई कोर्ट से आए हुए जजेज हों, फिर पेशावर हाई कोर्ट से आए हुए जजेज हों, चारों सूबों की नुमाइंदगी हो जजेज की, और वो बैठ के एक फैसला दें जिसकी एक वर्थ हो कि यार ये एक डाइवर्सिटी ऑफ इस बेंच के अंदर हर तरह का जज है, हर सूबे का जज है, हर लसानी इकाई का जज है, तो उस फैसले की कोई साख भी होगी, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि अदरवाइज आई प्रे द ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड माई 2 लर्नर कोलीग्स वाइल डिलीवरिंग देयर जजमेंट विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। यानी कि वो कहते हैं कि अब मेरी दुआ है कि अगर फिर भी आपने फुल कोर्ट नहीं बनानी और आप तीनों नहीं बैठना, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह आप लोगों पर को आइन पर अमल करने की तौफीक दे, ये फैसला देते हुए। यानी कि वो दुआ दे के गए कि अल्लाह आपको आइन पर अमल करने की तौफीक दे। ये मौजूद चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब आपके लिए गए। और मौजूद चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब आज कोर्ट में कह रहे थे कि ठीक है हमारे में जजेस में डिफरेंसेस हुए हैं, डिसेंटिंग नोट्स आए हैं, लेकिन अदरवाइज हम जजेस के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं आपस में। ये अच्छे ताल्लुकात है कि आप एक जज से मशवरा करना मुनासिब नहीं समझते, तो वो डिसहार्ट और कहता है कि ठीक है जी आप लोग मेरे होने से अगर खुश नहीं है ना तो मैं उठ के ही चला जाता हूँ इस बेंच से। ये आपके कोर्ट के अंदर हो रहा है और ये आपने फैसले देने हैं और ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी डिसाइड होनी है। तो फिर ऐसे के बाद आप देखिए जब ये अब हमको बताते हैं कि इस फैसले का फिर होगा क्या। हम सबको पता है कि इमरान खान साहब ने पिछले साल नवंबर में
आपको याद होगा इंटरव्यू देते हुए कहा था ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा, कि इंतखाबात मार्च या अप्रैल में होंगे। और अब हमारी सुप्रीम कोर्ट को बहुत जल्दी पड़ी हुई है, मार्च और अप्रैल में इंतखाबात हो जाएं किसी तरह से। ठीक है, अगर इमरान खान की ही ख्वाहिशात पूरी होनी है, 90 दिन में इंतखाबात बिल्कुल आईनी वो है, होना चाहिए 90 दिन आइन के आगे पीछे। लेकिन ये यहाँ पर जिस अंदाज में आइन पर अमल दरामद करवाने के लिए एक शख्स की ख्वाहिशात के लिए, जो उसने नवंबर में बता दी थी कि मार्च अप्रैल में मुझे इंतखाब मिलेगा, ये सब कुछ जो हो रहा है, क्या हम लोग रोटी को चोची कहने लग गए हैं? क्या पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ने दोबारा से फीडर शुरू कर दिया है? और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं हमारे तो ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। ये ताल्लुकात अच्छे हैं? जैसे ज़्यादा अफरीदी ने भी आज अपना नोट दे दिया, उन्होंने भी कह के मैंने डिसमिस किया। क्या रह गया? फुल कोर्ट बनाते, कोई जज आइन से डेविएट करने की बात करता तो एक्सपोज हो जाता। आपके लिए मौका था, अगर आप तीनों बहुत ही आइन पसंद जज हैं और दूसरे नहीं हैं तो वो एक्सपोज हो जाते, बना लेते ना फुल कोर्ट। ये क्या था ये जो हुआ इस पाकिस्तान के अंदर, ये इस सुप्रीम कोर्ट में हुआ है? तो अब आप जब फैसला देंगे कि नहीं जी कराओ इंतखाबात फौरी, क्योंकि पिटिशनर अब हमारे आगे इमरान खान खड़ा है, और खान तो खान है, वो तो लाडला है, वो तो इस मुल्क का लाडला है, आइन तोड़े कानून तोड़े खैर है। सुप्रीम कोर्ट को कमिटमेंट दे के 25 मई को आके इस्लामाबाद जला के चला जाए तो हम कहीं हो सकता है इमरान खान को इतला ही ना मिली हो, फोन ही ना हो सका हो, और हम उसको जाने दें, उस पर कंटेम्प्ट ना लगाएं। लेकिन दूसरे करेंगे तो हम कहेंगे तो आप तो आइन तोड़ रहे हैं, हम आप पे कंटेम्प्ट लगाएंगे, हम इलेक्शन कमीशन को हुक्म देंगे कि इलेक्शन कराओ, और अगर इलेक्शन कमीशन हुक्म पे अमल दरामद नहीं करेगा और हुकूमत ने वसाइल नहीं दिया तो हम हुकूमत पे कंटेम्प्ट लगा के इनको घर भेज देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो कर लीजिए, फिर उसकी साख ही कुछ नहीं होगी। आप जो भी फैसला देंगे, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन कहेंगे कि बात यह है कि जी फैसला 4 का है, 3 का तो फैसला ही नहीं, और 3 के फैसले के ऊपर जो माइनॉरिटी व्यू है उसकी कोई जाली नोट और इख्तलाफी नोट की कोई हैसियत नहीं होती। तो उस इख्तलाफी नोट के बुनियाद पर की गई भी इस प्रोसीडिंग के ऑर्डर की भी कोई हैसियत नहीं है, तो हम पे ये कानून बाइंडिंग ही नहीं है। बहुत से कवानीन होते हैं, बहुत से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होते हैं जिन पर अमल दरामद नहीं होता, क्योंकि उनकी आईनी हैसियत नहीं होती। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार होते थे, ठीक है, उन्होंने हमजा शहबाज साहब को और आयशा आहद साहिबा को कोर्ट में बुलाया इन चैम्बर हेयरिंग की। वहाँ पर हमजा शहबाज साहब को और उनको आयशा आहद साहिबा को कहा जी कि आप अपना इशू रिजॉल्व करें, और हमजा शहबाज साहब को कहा कि जी जो आपने फौजदारी मुकदमात करवाए हुए हैं ना, क्रिमिनल केसेस आयशा आहद के खिलाफ, आपको वापस लें। उन्होंने कहा जी ठीक है, वो चले गए। आप आज भी जाके देख लीजिए, वो क्रिमिनल केसेस अपनी जगह मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द डे जब क्रिमिनल कोर्ट्स ने ऑर्डर उठा के देखा तो उन्होंने कहा जी कि जी हमजा शहबाज तो केसेस वापस ले नहीं सकता, फौजदारी मुकदमा तो रियासत ही वापस लेती है एक दफ़ा दर्ज हो जाए तो वो केसेस आज भी एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज़ लाइक कि अगर चोरी के मुकदमे में, एक मोबाइल फ़ोन चोरी हुआ है, उसके मुकदमे में कोई जो एक्यूज हो उसको सुप्रीम कोर्ट सजाए मौत सुना दे, आपको पता है उसको जेल अथॉरिटीज सजाए मौत नहीं देंगी। वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ेंगे कि सजाए मौत है, दूसरी तरफ वो कानून निकाल के देखेंगी पीपीसी के अंदर पढ़ेंगी कि नहीं जी ये सजाए मौत नहीं, ये तो इस जुर्म की सज़ा, मोबाइल चोरी करने की सज़ा तो 7 साल कैद है। तो वो कहेंगे भाई 7 साल कैद होगी, हम इसको फांसी नहीं देंगे, वट एवर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो यही फिर इनके ऑर्डर के साथ होगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।